ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया यीशु के पवित्रतम शरीर और लहू का महापर्व मना रही है। यह एक प्रकार से परम प्रसाद का ही पर्व है। हमारा कैथोलिक विश्वास है कि परम प्रसाद में हमें यीशु का जीवित शरीर और लहू मिलता है। हम साधारण रोटी देखते हैं, परंतु वह रोटी नहीं है, वह यीशु का जीवित शरीर है। हम जीवित इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यीशु क्रूस पर ठोके जाकर मर गए, क्रूस पर यीशु का मृत शरीर टंगा हुआ था, जिसे चेलों ने उतारकर कब्र में दफना दिया। यहाँ यीशु का वह मृत शरीर नहीं है, परंतु वह शरीर है जो तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर कब्र से निकला और अभी स्वर्ग में पिता ईश्वर के दाएं विराजमान है। उसी तरह हम दाखरस को देखते हैं, परंतु वह दाखरस नहीं, पर यीशु का लहू है। वह लहू नहीं जो क्रूस पर ठोके गए यीशु के शरीर से बहकर धरती पर गिरा, परंतु वह लहू जो अभी यीशु के पुनर्जीवित शरीर में है। जब हम यीशु के शरीर और लहू को रोटी और दाखरस के अलग अलग रूपों में ग्रहण करते हैं, हम हर एक रूप में पूर्ण ग्रहण करते हैं। अतः वेदी पर रोटी अलग अलग बर्तन में रखे जाने पर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जीवित शरीर में लहू रहता ही है, इसलिए किसी भी रूप में हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम यीशु के शरीर और लहू को खाते और पीते हैं। रोटी और दाखरस के रूप में यीशु का शरीर और लहू एक संस्कार है। यह सब संस्कारों में महान है, इसलिए इसको परम पावन संस्कार या अति महान संस्कार भी कहा जाता है। जब यह संस्कार बलिदान का रूप ले लेता है तो इसे पवित्र मिस्सा या पवित्र यूखरिस्त बोला जाता है। पवित्र मिस्सा में बलि परिवर्तन का समय सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस समय पुरोहित अपने हाथों में रोटी लेता है और कहता है, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। बाद में वह हाथ में दाखरस का कटोरा लेता है और कहता है, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यारी में इन्हीं शब्दों का उच्चारण कर पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की थी। पुरोहित के इन्हीं शब्दों के उच्चारण के द्वारा रोटी यीशु के शरीर में बदल जाता है और दाखरस यीशु के लहू में बदल जाता है। साथ ही साथ नए व्यवस्थान का बलिदान भी ईश्वर पिता को अर्पित किया जाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस के द्वारा पवित्र यूखरिस्त की स्थापना का ही वर्णन पेश किया गया है। नए विधान का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद है, जिसे संत पौलुस ने भावी पीढ़ी के लिए छोड़ा है। मान ले प्रभु यीशु ने पवित्र यूखरिस्त की स्थापना नहीं की होती, जो अभी उनकी कलीसिया अपनी पूजन विधि को यूखरिस्त के बिना ही संपन्न करती, हम कितने निर्धन होते। हमारा पूजन विधि समारोह कितना फीका होता। हम आज के इस दिन में विशेष तौर से हमारे प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि उन्होंने यूखरिस्त का यह महान संस्कार अपनी कलीसिया को दान में दिया है। कैथोलिक कलीसिया पवित्र यूखरिस्त का महत्व जानती है, इसलिए वह अपने पुरोहितों को यह निर्देश देती है कि वे जहाँ कहीं भी रहें पवित्र यूखरिस्त का बलिदान रोज चढ़ाया करें। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग और मरण के द्वारा हमारे लिए मुक्ति कमाई। पवित्र यूखरिस्त का बलिदान क्रूस के बलिदान को वेदी पर उपस्थित करता है। अतः यीशु के क्रूस के पुण्य फल मुख्यतः
पवित्र यूखरिस्त के बलिदान द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अन्य संस्कार भी हमें क्रूस की ही कृपाएं देते हैं। हम अवश्य चाहेंगे कि यीशु ने सब मनुष्यों के लिए मुक्ति की जो कृपाएं क्रूस के बलिदान द्वारा कमाई हैं, उसे हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। अतः संस्कारों, विशेष करके परम प्रसाद संस्कार को बारंबार लेने के लिए हम लालायित रहें। पुराने व्यवस्थान का बलिदान यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाया जाता था। इसमें भाग लेने के लिए सब यहूदियों को वहीं आना पड़ता था। अतः जगह की दृष्टि से इस बलिदान के लिए सीमा बांधी गई थी और यह बलिदान कोई निश्चित समय में ही चढ़ाया जाता था। अतः समय की दृष्टि से भी यह सीमित था। इसके उल्टा नए व्यवस्थान का बलिदान यानी पवित्र यूखरिस्त का बलिदान दुनिया के कोने कोने में चढ़ाया जाता है। फिर समय की दृष्टि से भी कोई सीमा बांधी नहीं गई है। यहाँ मलाकी की भविष्यवाणी पूरी होती है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम का धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जाती है। मलाकी अध्याय 1 पद संख्या 11। ट्रेंट की महासभा इस भविष्यवाणी को पवित्र मिस्सा के बलिदान में पूरी हो रही बताती है। यूखरिस्तीय समारोह के अंदर हमें परम प्रसाद दिया जाता है। यह यूखरिस्तीय बलिदान का ही एक विशेष भाग है। इस यूखरिस्तीय बलिदान में हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्रतम शरीर और लहू बलि स्वरूप स्वर्गीय पिता को चढ़ाया था। अभी वही अर्पित किया हुआ प्रभु का शरीर और लहू हम परम प्रसाद के रूप में खाते और पीते हैं। प्रभु यीशु के कथन अनुसार यही हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्याएं 54 से 56। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को आश्वासन देते हुए कहा था, देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु में ही यह प्रतिज्ञा पूरी होती है, क्योंकि वे हर कैथोलिक गिरजाघर के पवित्र संदूक में रोटी के रूप में उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति निरंतर वहाँ रहती है, जैसे वे स्वर्ग में पिता के दाएं विराजमान हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में और तरह से भी रहते हैं, लेकिन पवित्र परम प्रसाद में उसकी उपस्थिति अद्भुत है। जब हम परम प्रसाद में अपनी आत्मा के भोजन के रूप में उसे ग्रहण करेंगे तो वे हमारी आत्मा में रहकर और अपना ईश्वरीय जीवन बांटकर हमें जीवन की पूर्णता की ओर आगे बढ़ाएंगे। हमारी आत्मा में उनकी उपस्थिति हमें पवित्र करेंगी, एक दूसरे के प्रति हमारे भ्रातृ प्रेम को व्यापक बनाएगी। क्या ऐसा नहीं होता है कि हम अपने पड़ोसी प्रेम को कुछ ही लोगों तक सीमित रखते हैं? ये हैं हमारे रिश्तेदार और वे जिन्होंने हमारा उपकार किया है। अन्य लोगों से शायद हमारा कोई वास्ता नहीं। यदि हम पवित्र मिस्सा में एक ही कटोरे का परोसा हुआ भोजन खाते हैं तो क्या हमें यह एहसास नहीं होता है कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? हमें निश्चित ही आपस में भाई भाई होते हैं, और यदि हम पवित्र संस्कार को ग्रहण कर प्रभु के प्रेम से भर दिए जाते हैं तो इस बात को याद कर हमारे हृदय में
अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ना चाहिए। भाई बहन का यह रिश्ता तो हमेशा से हमारा रहा ही है, क्योंकि हम हमेशा से ईश्वर पिता के बेटे बेटियां हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण सच्चाई हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि इस दुनिया में हमारा एक परिवार होता है जिसके साथ अपने संबंध को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, और यही पारिवारिक रिश्ता हमारे जीवन पर हावी रहता है। अतः अन्य परिवार के लोगों को हम पराया समझते हैं और उन्हें भी प्यार करना अपना कर्तव्य नहीं मानते। अपने पारिवारिक पिता से इस कदर जुड़े रहना ही अन्य परिवार के लोगों को अर्थात अन्य सब लोगों को प्यार करने में बाधा खड़ा करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, इस दुनिया में तुम किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और तुम आपस में भाई भाई हो। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 8 और 9। हम प्रार्थना करें कि परम प्रसाद के प्रभु हमें यह कृपा दें कि हम इस मनोभाव को अपनाकर अपने पड़ोसी को अपना ही भाई या बहन समझें और आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें।